नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और भविष्य आप देख रहे हैं। देखिए, टीआरई 4 को लेकर के जितने भी लोग चिंतित थे, अब और चिंतित है क्योंकि बीपीएससी का कैलेंडर आ चुका है और टीआरई 4 का कोई नामो निशान नहीं। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार जी मौजूद हैं, बहुत दिनों के बाद दिखे हैं। क्या कहिएगा, बीपीएससी का कैलेंडर आ गया, टीआरई 4 का कोई नाम नहीं है, आप बहुत दिन बाद दिख रहे हैं, टीआरई 4 का आवाज कोई उठाने वाला नहीं है। देखिए, ये बहुत दुखद है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे कि सरकार चुनाव से पहले भी सरकार ने वादा किया था, चुनाव के समय भी वादा किया गया था सरकार के द्वारा, और अभी जब बीपीएससी का कैलेंडर जारी हुआ है तो टीआरई 4 का कहीं कोई जिक्र नहीं है। माने जिस परीक्षा के बारे में सरकार ने कभी घोषणा नहीं किया, उन परीक्षाओं का जिक्र है बीपीएससी के कैलेंडर में, लेकिन टीआरई 4 का जिक्र नहीं। जबकि जनवरी में भी कहा गया, दिसंबर में भी कहा गया और जनवरी में भी कहा गया कि हर हाल में जो है जनवरी लास्ट तक जो है अधियाचना भेज दिया जाएगा। पहले तो कहा गया 15 से 20 जनवरी तक भेज दिया जाएगा बीपीएससी को, फिर कहा गया जनवरी लास्ट तक भेज दिया जाएगा, और अब जब फरवरी शुरू में ये विस्पष्ट हो गया होगा कि टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आना है, इसलिए टीआरई 4 का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। तो ये तो लाखों अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी है। अगर सरकार को टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं करना था तो सरकार पिछले साल ही बोल देती कि हम 4 साल 5 साल या 10 साल या 20 साल कब तक नहीं देना है, वैकेंसी नहीं देंगे। तो अपना जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी है वो दूसरा रोजगार धंधा अपना देखते, कोई मजदूरी करने बाहर जाते। बिहार में तो उद्योग धंधा है नहीं, फैक्ट्री है नहीं, घोषणा हो रही है कि फैक्ट्री लगाएंगे, लेकिन पता नहीं कब लगेगा। तो जब तक नहीं लगा बिहार में फैक्ट्री, तब तक तो बिहार के अभ्यर्थी बाहर जाके मजदूरी करेंगे, जो करना हुआ करते, कोई खेती बाड़ी करते, कोई मवेशी पालते, कोई फैक्ट्री में बाहर जाके काम करते, कुछ भी करते, अपना रोजगार का सोचते। लेकिन फंसा के कि अगले महीना वैकेंसी दे रहे हैं, अगले महीना वैकेंसी दे रहे हैं, ये तो अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी है। तो अब अभ्यर्थी क्या समझे कि हम तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अब तैयारी, क्योंकि कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं और इस आस में थे कि टीआरई 4 आएगा, लेकिन अभी तक जो टीआरई 4 है वो नहीं आया और अभी कैलेंडर में टीआरई 4 का नाम भी नहीं है। यही तो मुझे बुरा लग रहा है ना कि सरकार क्यों नहीं स्पष्ट कर रही है कि आपको टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करना है या नहीं करना है। आप बोल दीजिए नहीं करना है, वो भी बोल दीजिए, या 4 साल बाद करना है, क्या करना है बोल दीजिए, ताकि अभ्यर्थी अपना अपना रास्ता देखेंगे, कुछ दूसरा और उपाय सोचेंगे ना। अब फंसा के आप रखे हुए हैं, तो ये लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। अब ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सरकार को जवाब देना होगा। और आज हम लोग अभ्यर्थियों से मीटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से डिजिटली मीटिंग आज चलेगा रात में, और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है, आंदोलन करना है तो कब करना है, या अभ्यर्थियों से बातचीत करके हम इस पे। छात्र दिलीप कुमार अब आंदोलन करेंगे टीआरई 4 के लिए? बिल्कुल करना पड़ेगा, मजबूरी है। हम तो नहीं चाहते कि, देखिए हम 3 महीना से तो चुप थे, जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई उससे तो हम उस समय से कुछ नहीं बोल रहे थे। 4 अक्टूबर को लास्ट हम लोग का आंदोलन था, लेकिन 3 तारीख को हमें घर से अरेस्ट किया, गांव दरभंगा से अरेस्ट किया गया अपराधी की तरह, और उसके बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो गया। तो उस समय से तो हम आचार संहिता लागू हुआ उस समय से तो कोई आंदोलन नहीं किए, ना हम कुछ बोल रहे थे। प्रचंड बहुमत में सरकार आई, नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, शुभकामना भी हम दिए, अभी भी दे रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों के साथ आप नाइंसाफी कीजिएगा तो हम कैसे चुप रहे हैं? अब तो बोलना पड़ेगा हमको। अच्छा दिलीप जी, आपने बहुत सारे आंदोलन किए हैं और बहुत सारे सफल भी हुए हैं, तो सरकार की मंशा क्या लग रही है, क्या टीआरई 4 देगी या नहीं देगी? देखिए, हम तो पिछले साल भी बोले कि सरकार की मंशा नहीं लग रही है टीआरई 4 देने का, और इसलिए टाल मटोल किया जा रहा है, कभी कुछ बहाना बना के कभी कुछ बहाना बना के टाल मटोल किया जा रहा है। और इसीलिए इलेक्शन से पहले हमने आंदोलन किया था, लेकिन उस समय कुछ लोग ऐसे थे, बहाली फंसाने वाले लोग फंसा दिए। लेकिन हमारा उद्देश्य रहता है हमेशा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा हो, सही तरीके से फायदा हो, गलत तरीके से नहीं। हम उसके लिए लड़ते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा चाल चला कि टीआरई 4 को फंसा दिया, आश्वासन पे आश्वासन सरकार देती रही और बहाली फंस गया। और अभी भी कुछ लोग स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं कि विश्वसनीय सूत्रों से इतना दिन में वैकेंसी आ रहा है, इतना दिन में इतना लाख सीट आ रहा है, सब गुमराह किया जा रहा है। सच्चाई यही है, किसी को कुछ पता नहीं है। शिक्षा मंत्री जी को नहीं पता है कि टीआरई 4 का कितना सीट आएगा और कब विज्ञापन देंगे। जब हम लोग पूछने जाते हैं तो भागने लगते हैं। अब सोचिए, इसी से जब शिक्षा मंत्री नहीं बोल रहे हैं तो 2-4 लोग जो है कि सचिवालय से ये सूचना मिला, वो मिला, यही कर करके स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं। तो ये सब चीज करना बंद करें। स्टूडेंट से, अभ्यर्थियों से भी कहेंगे कि ऐसे लोगों को आप लोग देखना बंद कीजिए जो आपको गुमराह कर रहे हैं लगातार। किसी को अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है, बिल्कुल गुमराह किया गया है। और मैं आज भी कर रहा हूँ, आज की तारीख तक बोल रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं पता है टीआरई 4 के बारे में, किसी को कुछ नहीं, शिक्षा मंत्री जी को भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता। जो करेंगे नीतीश कुमार जी करेंगे, उनको पता है कि वो क्या करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने ट्वीट किया था कि 1,20,000 देंगे, लेकिन अभी तक नहीं मिला। 16 जुलाई को ही ट्वीट हुआ था, लेकिन उसके बाद अभी तक विज्ञापन नहीं आया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार जी ही करेंगे, जो करेंगे, जो भी करेंगे नीतीश कुमार जी करेंगे। तो हम लोगों की मांग नीतीश कुमार जी से है कि टीआरई 4 का विज्ञापन 1 लाख
20,000 सीटों पे जो उन्होंने वादा किया था उस पे जारी हो। और इसी को लेके आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं अभ्यर्थियों के साथ, क्योंकि हमारे पास रात से ही फोन आ रहा है। जब से बीपीएससी का कैलेंडर जारी हुआ इतना फोन आ रहा है कि रिसीव करना मुश्किल हो गया है। तो आज हम लोग डिजिटली मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे कब आंदोलन करना है, कैसे करना है, ये आज रात में डिसाइड। आपने कहा कि सरकार की मंशा नहीं लग रही कि टीआर 4 देगी, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है सुनील कुमार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि टीआर 4 में 25 से 30,000 जो है वो सीटें आएंगी। तो क्या वो झूठी बात है सारी? देखिए वो तो एक साल से यही बात बोल रहे हैं ना, एक साल से रट लगा रहे हैं कि टीआर 4 का जल्द आ रहा है, विज्ञापन जल्द आ रहा है, हफ्ता 10 दिन, हफ्ता 10 दिन। तो हफ्ता 10 दिन अभी तक उनका नहीं हुआ है पूरा। एक साल से तो हम यही सुन रहे हैं हफ्ता उसका उनका जो है सुनील कुमार जी का 50 से ऊपर वीडियो होगा। 50 क्या 100 500 भी कह सकते हैं, अलग अलग चैनल को मिला लीजिएगा तो 500 से ऊपर वीडियो हो जाएगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम हफ्ता 10 दिन में विज्ञापन जारी हो जाएगा, बीपीएससी को भेज रहे हैं, हफ्ता 10 दिन में आ जाएगा। तो कैसे उन पे भरोसा करें? मैंने कहा ना, फिर कह रहा हूँ, शिक्षा मंत्री जी को भी नहीं पता है टीआर 4 के बारे में कि कितना विज्ञापन जारी करेंगे, कितना सीट होगा, कब जारी करेंगे, नहीं पता उनको। हकीकत यही है। आखिर अब अभ्यर्थी करे तो करे क्या, ये बता दीजिए। अभ्यर्थी लोकतांत्रिक तरीके से संगठित हो, लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाए, और जब भी कुछ होता है लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग करते हैं तो सभी अभ्यर्थी आए, घर मत बैठे रहे। हम बार बार कहते हैं घर बैठे रह जाते हैं अधिकतर अभ्यर्थी, उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं कई कोचिंग में भी जाता हूँ, प्रचार ये जब आंदोलन होता है तो स्टूडेंट से आह्वान कर, मैं देखता हूँ कि वहाँ कुछ लोग गोला रंगते रहते हैं। तो भाई आप गोला रंग रहे हैं, रंगते रहिए गोला, वैकेंसी आपका नहीं आ रहा, आप गोला रंगते रहिए, टेस्ट देते रहिए। तो आप चुनाव बहुत बुरा लगता है। आप चुनाव लड़ा था तो कई सारे सवाल उठे थे कि क्या दिलीप कुमार अब चुनाव लड़ेंगे तो अभ्यर्थियों की आवाज नहीं उठाएंगे? तो आप क्लियर करिए कि हाँ आवाज उठाएंगे टीआर 4 में, अभ्यर्थियों की नहीं उठाएंगे। अगर हमको आवाज नहीं उठाना होता तो आज नहीं बोलते आपके सामने। अभी जैसे बीपीएससी का कल कैलेंडर जारी हुआ, आज हम क्यों बोल रहे हैं? हम भी 3 महीना 3.5 महीना वेट किए सरकार का कि चलो प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है तो भाई 2-3 महीना देख लेते हैं। जब अब मतलब अति हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम बोल रहे हैं। हम कभी भी चेहरा चमकाने के लिए आंदोलन नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते हम, नहीं तो हम अगर चाहेंगे तो हर रोज हम आंदोलन कर सकते हैं चेहरा चमकाने के लिए, और पुलिस हमको पकड़ भी नहीं पाएगी, ऐसा आंदोलन करेंगे, लेकिन अभ्यर्थी को नुकसान होगा। तो हम वैसा आंदोलन नहीं करते हैं। हम आंदोलन करते हैं अभ्यर्थियों के हित में, जहां एकदम जरूरी होता है तब हम आंदोलन करते हैं। अच्छा, आज डिजिटल मीटिंग में क्या क्या बातें होंगी, कुछ बता सकते हैं? इन सभी मुद्दों पे होगी, टीआर 4 से संबंधित जो भी मुद्दा है सब पे होगा, और अभ्यर्थियों की हम राय जानेंगे, अभ्यर्थी क्या चाहते हैं और आंदोलन चाहते हैं तो किस तरह का आंदोलन चाहते हैं, कब चाहते हैं, पूरा हम अभ्यर्थियों के साथ मिलकर हम ये आंदोलन। मैंने क्या कहा, अभी तक हमने कोई भी आंदोलन अपने लिए नहीं किया है, अभ्यर्थियों के लिए हमेशा किया है। और चुनाव की बात जो आपने कहा, तो चुनाव भी हम लड़े थे, अपने लिए नहीं लड़े थे, चुनाव भी हम अभ्यर्थियों के कहने पे लड़े थे। जब टीआर 4 का विज्ञापन नहीं आया तो अभ्यर्थियों ने कहा था कि आप चुनाव लड़िए। अगर हम चाहते तो कोई भी पार्टी ज्वाइन करके टिकट लेके भी चुनाव लड़ सकते थे ना, लेकिन हमने क्यों नहीं लिया किसी पार्टी से टिकट? क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टी स्टूडेंट के साथ खड़ी नहीं थी, तो हमने किसी निर्दलीय लड़े। तो अभी भी हम अभ्यर्थियों से कह रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए, नहीं तो विज्ञापन जारी नहीं होगा। हम पिछले साल जून जुलाई में भी ये बात बोले थे कि आप लोग, आप बताइए 8 लाख अभ्यर्थी है टीआर 4 का, जब आंदोलन होता है तो कितना आते हैं सड़क पे? सब घर बैठ जाते, बहुत कम आते हैं। जो आते हैं उनको हम धन्यवाद दे रहे हैं, दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन क्या यह हकीकत नहीं है कि उसका 10% भी आप नहीं आते हैं? और महिला अभ्यर्थी जिनको बहुत सारा फायदा मिलता है, महिला आरक्षण मिलता है, बहुत सारा फायदा मिलता है, उनको आना चाहिए आंदोलन में। तो बहुत कम लड़की आती है, तो लड़कियों को भी आना पड़ेगा, नहीं तो फिर जाइए वही चूल्हा बर्तन चौका बर्तन करते रहिएगा, घर में नौकरी नहीं मिलेगी, एज खत्म हो जाएगा आपका, और वही घर में आप गृहस्थ जीवन बिताइएगा, गृहिणी बन के रहिएगा और कुछ नहीं कर पाइएगा, एज खत्म हो जाएगा। लाखों अभ्यर्थी जिनका एज खत्म होते जा रहा है। तो इसलिए जब भी आंदोलन हो आप आइए, और मैंने कई बार कहा है कि जब भी हम आंदोलन करते हैं हम लाठी खाते हैं, जेल जाते हैं, अभ्यर्थियों को कुछ नहीं होने देते हैं। नहीं तो हम अगर चाह लेंगे तो किसी आंदोलन में पुलिस हमको नहीं अरेस्ट कर पाएगी, हम भाग जाएंगे, अभ्यर्थी पिटाते रह जाएंगे। लेकिन हम वैसा नहीं करते, हम आगे रहते हैं और अभ्यर्थियों को बचाने का प्रयास करते हैं, खुद लाठी खाते हैं। तो इसलिए आप लोग को जब बुलाया जाए आप आइए, नहीं तो दिलीप कुमार को क्या पड़ी है? हमारे घर में कोई नहीं अभी टीआर 4 या टीआर 5 का देने वाली या ना देने वाला है, दरोगा सिपाही का भी कोई भर्ती देने वाला नहीं है, तो हम क्यों लड़ेंगे? छोड़ देते हम। लेकिन हम लड़ रहे हैं बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि हमने इस पीड़ा को झेला है पटना में लॉज में रहकर। तो वो दर्द हमें झलकता है जब हम अभ्यर्थियों को देखते हैं। तो जब आंदोलन हो, कुछ हो, तो आप लोग आइए, मैं यही आपसे विनती करता हूँ। नहीं तो फिर आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। मार्केट में बहुत सारा गैंग चल रहा है, जो कोई सचिवालय में जाएगा, फोटो खिंचा के डालेगा, बोलेगा कि इतना लाख वैकेंसी आ रहा है, आपको ठगेगा, कोई पैसा वसूली करेगा केस के नाम पे, आंदोलन के नाम पे। तो आप वैसे लोगों पे भरोसा करते रहिएगा।
इसी तरह ठगते रहिएगा, ठगाते रहिएगा, तो बचिए ऐसे लोगों से। चलिए देखिए, हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार थे और क्या कुछ कहना था जिस तरह से छात्रों को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि बीपीएससी का कैलेंडर आ चुका है और टीआरई 4 का कहीं नाम नहीं है। और जितने सारे अभ्यर्थी आंदोलन में नहीं आते उनसे आग्रह किए कि आंदोलन में आइए और आज डिजिटल मीटिंग होने वाली है। क्या कुछ मीटिंग में बातें होगी आगे चलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेस को लाइक करें।